बिहार में 2 संवर्ग के अंतर्गत शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया प्रारंभ है। प्रथम संवर्ग कहने का अर्थ हो गया कि जिला संवर्ग होगा और इसके अंतर्गत आने वाले शिक्षक प्रधान शिक्षक होंगे। उसके बाद दूसरे संवर्ग के अंतर्गत प्रमंडल संवर्ग होगा और इसके अंतर्गत आने वाले शिक्षक प्रधानाध्यापक होंगे। इसी शिक्षकों की बहाली पे विशेष मुद्दा पे हम लोग बात करेंगे। नमस्कार, मैं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। प्रथम संवर्ग जो जिला संवर्ग होगा उसमें प्रधान शिक्षक की बहाली होनी है। कुल पदों की संख्या 40,506 निर्धारित है। इसका विज्ञापन 23/3/2022 को ही जारी हुआ। उसके बाद प्रमंडल संवर्ग के अंतर्गत प्रधानाध्यापक जिसमें कुल पदों की संख्या 6,421 है। हालांकि प्रधानाध्यापक की परीक्षा बीपीएससी के माध्यम से संपन्न करा ली गई है और इसका परिणाम भी आ चुका है, यानी कि रिजल्ट भी आ चुका है। यदि आप रिजल्ट देखे होंगे तो आप ज़रूर चौंक गए होंगे। 6,421 में मात्र 421 ही शिक्षक अभ्यर्थी पास हो पाया। इसका परसेंटेज देखें तो 6.5% ही शिक्षक अभ्यर्थी पास हो पाया। तो बच गया 6,000 शिक्षक अभ्यर्थी, वह फेल हो गया। इतनी बड़ी तादाद में फेल होने वाली की संख्या शायद ही हम लोग सुने हैं या तो फिर देखे हैं। तो यहाँ से इस बात की चर्चा करेंगे कि अब जो बची हुई परीक्षा है प्रधान शिक्षक की, वह कब ली जाएगी और इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से क्या सोच, यानी क्या प्लानिंग बनाई जा रही है, क्या सोचा जा रहा है कि प्रधान शिक्षक में जो 40,506 सीट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफाई करें। हालांकि जो भी कैटेगरी है, चाहे वह सामान्य हो, फिर अति पिछड़ा हो, पिछड़ा वर्ग हो, SC ST या तो फिर महिला हो या फिर दिव्यांग हो, सभी के लिए कुछ परसेंटेज निर्धारित किया गया था। यानी कितनी अहर्ता अंक निर्धारित किया गया था, कितना अंक लाने के बाद वह परीक्षा में सफल हो जाते। लेकिन वह जो अहर्ता अंक रखा गया था उतना भी शिक्षक अभ्यर्थी नहीं ला पाया। तो इस वजह से अब जो प्रधान शिक्षक की परीक्षा होगी बीपीएससी के माध्यम से, तो उसमें विभाग की सोच है, लोगों का यानी कि संघ का यह भी दबाव है, उनका भी कहना है कि जो परीक्षा हुई थी प्रधानाध्यापक की, वह उसका जो प्रश्न था काफ़ी जटिल था, काफ़ी टफ बनाया गया था। इस वजह से शिक्षक अभ्यर्थी पास नहीं हो पाया। तो अब इन लोगों का कहना है, जो संघ के लोग हैं, शिक्षकों का भी कहना है कि जो प्रधान शिक्षक की परीक्षा हो उसमें प्रश्न पत्रों का जो सामंजस्य हो, प्रश्नों का जो सामंजस्य हो, वह काफ़ी सरल बनाया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक अभ्यर्थी सफल हो पाए। तो इसी मुद्दे पे विशेष रूप से आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे बोर्ड पर आकर के ज़्यादा सरलता होगी। प्रधान शिक्षक परीक्षा संभावित तिथि, इसकी तिथि की भी हम लोग यहाँ पे पता लगाएंगे। हालांकि यह जो जितनी भी जानकारी है, जितनी भी तथ्य है, एक समाचार पत्र के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिली है और वह दैनिक भास्कर 22/8/2022 की तिथि में प्रकाशित किया गया है। तो उसी को हम लोग उसी समाचार पत्र को हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो संभावित तिथि जानेंगे। पद तो स्पष्ट हम लोग कर ही चुके हैं, 40,506 पद है। उसके बाद प्रधानाध्यापक जिसकी परीक्षा हो चुकी है, मात्र 6.5% ही लोग उसमें सफल हो पाए। तो यह परीक्षा में सफलता देख करके शिक्षक संघ की प्रतिक्रिया हुई, उसका रिएक्शन हुआ कि इसमें जो प्रश्न पूछा गया वह जटिल पूछा गया। तो अब प्रधान शिक्षक की जो परीक्षा हो उसके लिए प्रश्नों की जो जटिलता है उसको सुगमता की ओर ले जाया। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि पास मार्क्स में, तो सामान्य के लिए जो प्रधान शिक्षक की परीक्षा होगी उसमें पहले से ही नोटिफिकेशन जारी करके बताया गया था कि सामान्य वर्ग के लिए 40%, यानी कि 150 अंक में, कुल पूर्णांक 150 है, 150 है, तो उसमें 40% ही क्वालिफाई यानी कि अहर्ता के लिए मार्क्स लाना था। तो 40%, 150 का 40% का अर्थ हो गया कि 60 अंक में ही जनरल कैटेगरी के लोग पास हो जाएंगे। उसके बाद पिछड़ा वर्ग 36.5% और 150 का 36.5% यदि अंक निकालें
तो 54.75 अंक में वह क्वालिफाई कर जाएगा। तो यह कौन सा? पिछड़ा वर्ग के लिए। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% निर्धारित था और इसमें 51 अंक ही लाना उसको ज़रूरी है। फिर उसके बाद SC ST वोमेन यानी कि महिला कैंडिडेट के लिए, उसके बाद दिव्यांग के लिए 32% लाना है। तो 150 का 32% का अर्थ हो गया कि मात्र 48 अंक में ही वह सफल हो जाएगा, क्वालिफाई कर जाएगा। उसके बाद सिलेबस ही हम लोग देख चुके हैं कि 75 जो मार्क्स है, 75 प्रश्न जो पूछा जाएगा वह DLED से पूछा जाएगा। यानी कि आपका जो प्रशिक्षण है DLED जो ट्रेनिंग किए हैं उसी के अंतर्गत 75 मार्क्स पूछा जाएगा, 75 अंक का। उसके बाद 75 अंक जनरल स्टडी से रहेगा और टोटल मिला करके 150 अंक। और नोटिफिकेशन का अध्ययन आप ज़रूर किए होंगे, लेकिन फिर यहाँ मैं रिमाइंड कर दूँ कि 150 में यानी कि यह जो परीक्षा है BPSC के माध्यम से लिया जा रहा है उसमें नेगेटिव मार्किंग 0.25 निर्धारित किया गया है। यानी कि 4 प्रश्न यदि आपका गलत होता है तो उसमें एक प्रश्न जो आपका सही है उसमें से काटा जाएगा। तो परीक्षा अवधि भी 2 घंटे की है, यह सब समझ ही चुके हैं। फिर से हम लोग यहाँ पे रिमाइंड करके देख चुके हैं। अब आगे यहाँ से बात कर लेते हैं कि जो प्रधान शिक्षक परीक्षा है इसकी संभावित तिथि किस प्रकार से आगे हो सकती है। हालांकि इसकी 2 तिथियाँ फेल हो चुकी है, बीच में एक तिथि निकली थी, वह तिथि फेल हो गई है। फिर उसके बाद BPSC के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया कि अभी फ़िलहाल उस तिथि को, यानी जो तिथि निकली थी उसमें परीक्षा नहीं ली जाएगी, आगे संभावित तिथि बताई जाएगी। तो यह जो तिथि है नवंबर और दिसंबर, जो एक्सपेक्टेड डेट बताई जा रही है कि संभावित तिथि बताई जा रही है, यह BPSC की ओर से कहना नहीं है, लेकिन समाचार पत्र के माध्यम से इस प्रकार की बातें निकल रही है। तो समाचार पत्र से जो बातें निकल रही है वह कुछ हद तक सही भी और सटीक भी होती ही है। तो हम लोग इस बात को लेकर के चलेंगे कि यह प्रधान शिक्षक की परीक्षा की जो संभावित तिथि है वह नवंबर और दिसंबर के इर्द गिर्द हो सकती है। इसमें तर्क बताया गया है, तर्कपूर्ण समझाया गया है कि सिलेबस को सरल बनाना है। जो प्रधान शिक्षक के लिए सिलेबस बनाया गया था तो उसको कहा जा रहा है कि उसको सरल बनाया जाएगा। और शिक्षक संघ का यह था कहना कि परीक्षा के लिए कुछ समय मिलना चाहिए, तैयारी के लिए कुछ समय मिलना चाहिए। तो उन अभ्यर्थियों के लिए तैयारी के लिए भी टाइमिंग दिया जाएगा। तो यह शिक्षा विभाग की सोच है कि सिलेबस को सरल बनाया जाएगा, परीक्षा की तैयारी के लिए उन अभ्यर्थियों को समय दिया जाएगा। तो इस प्रकार से वह परीक्षा नवंबर और दिसंबर के इर्द गिर्द जा सकती है। और इसमें कुछ तथ्य इस प्रकार से बताया गया है कि सितंबर के अंत, यानी कि सितंबर के अंत और अक्टूबर में दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा इस प्रकार से आ जाता है, जो फेस्टिवल है, त्यौहार है। तो नवंबर के पहले तो यह तो नामुमकिन है, संभव ही नहीं है कि यह परीक्षा संपन्न कराई जाए। तो एक संभावित तिथि हम लोग देख ही चुके हैं कि नवंबर और दिसंबर के इर्द गिर्द यह जो प्रधान शिक्षक की परीक्षा होगी BPSC के माध्यम से वह बताई जा रही है कि नवंबर और दिसंबर में इसकी परीक्षा संपन्न कराई जा सकती है। तो हम लोग मुख्य रूप से इसी पे विशेष रूप से चर्चा करने के लिए उपस्थित थे कि वह परीक्षा कब होगी, और इसके साथ साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण यहाँ पे तथ्यों को भी जानकारी प्राप्त किए जो हम भूल गए थे, उसको यहाँ पे रिमाइंड करने का प्रयास किया। हालांकि इससे रिलेटेड वह जो नोटिफिकेशन है, वह जो विज्ञप्ति है, उससे रिलेटेड एक वीडियो इस चैनल पे लोड है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक अवेलेबल करा दिया जाएगा, आप वहां से जा कर के उसको आसानी से उस नोटिफिकेशन को समझ सकते हैं। बस आज के वीडियो में इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।